हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। ये क्लास 5th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इसके कंटेंट पर बात करते हैं। इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है, एक जो वेस्ट चीज़ है उसको हम किस तरीके से रीयूज करके यूज़फुल बना सकते हैं। तो कंटेंट में देखो क्या दिया हुआ है, रिसाइकलिंग वेस्ट एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। यानी वेस्ट चीज़ें हैं उनको क्या करें, रिसाइकिल करें और उनको दोबारा प्रयोग करें, और जो अपना एनवायरमेंटल है उसके अंदर इन वेस्ट चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। दूसरा पॉइंट है इसका फोक टेल्स एंड देयर कल्चर इम्पोर्टेंस। फोक टेल्स क्या होती हैं, जो हमारी लोक कहानियाँ होती हैं जिसको हमारे प्राचीन टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, जो हमारे दादाजी सुनाते हैं जो कहानियाँ हमें, उसकी जो इम्पोर्टेंस है और जो हमारी कल्चर है उसको इम्पोर्टेंस देना। मल्टी कल्चरल अप्रोच टू फूड, और एक कल्चर से दूसरे कल्चर में किसी फूड को, किसी डिश को क्या करना, अप्रोच करना, उसको पहुंचाना, जिससे हम मल्टी कल्चर कहते हैं। यानी बहुत सारी कल्चर को मिला के हम दूसरे कल्चर के जो फूड को हम क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। अवॉइड वेस्ट ऑफ फूड, जो फूड है उसके जो वेस्टेज हो रही है आज के टाइम में उसको क्या करना, अवॉइड करना। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है इसमें हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारे आज की जो जीवन है, हमारा जो आधुनिक जीवन है, इसमें किस तरीके से जो हमारे घरों में वेस्ट चीज़ें पड़ी रहती हैं जिनका हम प्रयोग नहीं करते हैं, हम उनको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। बट अगर हम सही तरीके से उन वेस्ट चीज़ों को भी यूज़फुल बना सकते हैं, उन्हें हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से वेस्ट चीज़ों को हम अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ के थ्रू उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है इसका लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज में क्या क्या दिया हुआ है, पिक्चर कार्ड्स हैं, सेंटेंस स्ट्रिप्स हैं, मास्क, पपिट, एक्टिविटी शीट्स है और टेक्स्ट बुक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस जो स्टोरी है वंडरफुल वेस्ट है उसको, स्टोरी को लाइन टू लाइन, इसको स्टोरी है वंडरफुल वेस्ट। तो अब हम इस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और इस स्टोरी को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार जो त्रावणकोर के महाराजा थे, किंग थे, उन्होंने अपने पैलेस में, अपने महल में एक बहुत बड़े डिनर का ऑर्डर दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. दोपहर के टाइम डिनर बनने से पहले जो महाराजा थे वो किचन में एंटर होते हैं। एंटर किस लिए होते हैं, ताकि वो क्या डिश बनी है, दावत क्या बनी है, उसको वो चेक कर सकें कि जो कुक हैं उन्होंने डिनर के लिए क्या डिश तैयार की है। इसलिए वो क्या करते हैं, किचन में एंटर होते हैं डिश को चेक करने के लिए, उसका सर्वे करने के लिए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक। जो महाराजा थे, किंग थे, उन्होंने कुक से पूछा कि आप ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं, जो सब्जियां होती हैं उनके छिलके, स्क्रैप्स होते हैं छिलके, जो सब्जियों के जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, ये जो बचे हुए वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, आप इनसे क्या करने जा रहे हो। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, जो कि कुक के नज़दीक एक बास्केट में जो स्क्रैप्स पड़े थे उसकी तरफ इशारा करते हुए किंग ने उनसे पूछा। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। जो कुक था उसने कहा कि ये जो सभी
वेज स्क्रैप्स हैं, ये सभी वेस्टेज हैं, हम उनको क्या करेंगे, फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बाइट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड ए वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टैनली एंड वॉकड अवे। जो किंग थे, महाराजा थे, उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि ये जो वेस्टेज है, जो वेजिटेबल्स के जो पीसेज हैं, वो वेस्टेज नहीं है, इनका कोई ना कोई तरीका निकालो जिससे ये प्रयोग दोबारा प्रयोग हो सके। ऐसा कहकर जो किंग थे वहाँ से चले जाते हैं। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। द कुक वॉज इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मीन्स होता है किसी प्रॉब्लम में फंस जाना, किसी प्रॉब्लम से बच कर निकलना मुश्किल होना। तो कुक थे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे, और अब वो वेजिटेबल जो स्क्रैप्स थे वो लंबे टाइम तक उसको घूर कर देखते रहते हैं। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये महाराजा हैं और ये कुक है, और ये देखो एक बास्केट पड़ी है, बास्केट के अंदर वेजिटेबल स्क्रैप्स पड़े हुए हैं। तो जो महाराजा हैं वो इन कुक से पूछ रहे हैं कि ये जो वेजिटेबल्स स्क्रैप्स हैं इनका आप क्या करने जा रहे हो। तो महाराज जो कुक है वो कहता है कि ये सभी वेस्टेज हैं, हम इनको क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो महाराजा ने क्या कहा इनको कि आप इनका क्या करो, कुछ ना कुछ सही तरीके से प्रयोग करो ताकि ये क्या पता सही इनका यूज हो सके। अब अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बाइट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। तो जो कुक था वो क्या करता है, वेजिटेबल को स्क्रैप्स तो उनको उठाता है, उनको धोता है और अच्छी तरीके से साफ करता है। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। अब उनको वो लंबाई में काटता है। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब वो जो कुक है वो क्या करता है, उसको एक बड़े से बर्तन लेता है, उसके अंदर डाल के और पकाने के लिए आग पर रख देता है उस बर्तन को। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। इसके बाद जो कुक है वो क्या करता है, जो फ्रेश कोकोनट है, जो हरी ग्रीन चिलीज है, हरी मिर्च है, और जो गार्लिक है, जो लहसुन है, उन सभी को क्या करता है, मिक्स करता है, उनको ग्राइंड करता है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब क्या करता है, ये पेस्ट को वो उसके अंदर डाल देता है और उसके साथ कुछ नमक को भी डालता है। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट। अब जब वो पेस्ट होता है, जब वो उस पोट में डालता है तो एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल, एक खुशबू आनी शुरू हो जाती है उस पोट से। नाउ ही बिप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब वो क्या करता है, इसके अंदर कुछ दही को डाल के अच्छी तरीके से उस जो पोट को अंदर से उसको हिलाता है और उसमें कुछ कड़ी भी ऐड करता है। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। अब वो क्या करता है, कुछ इसमें कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल डालता है और कड़ी जो पत्ते होते हैं उससे उस डिश को क्या करता है, डेकोरेट करता है। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब क्या थी, जो डिश थी वो क्या हो चुकी थी, रेडी हो चुकी थी, खाने के लिए डिश अब रेडी थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। अब ये जो कुक ने क्या किया, ये डिश जो न्यू डिश बनी थी उस डिश को क्या किया, गेस्ट को क्या किया, सभी को सर्व किया। उस इवनिंग को सभी गेस्ट को उसने सर्व किया। एवरीवन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। एगर का मीन्स होता है उत्सुक, यानी जानने के लिए इच्छुक होना। एवरीवन वॉज एगर, सभी
ये जानने के लिए इच्छुक थे कि इस न्यू डिश का क्या नाम है। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक ने बार बार सोचा कि इस डिश को क्या नाम दूँ, क्योंकि इसने पहली बार बनाई थी और ये डिश स्पेशल डिश तो थी नहीं, कोई किसी ने पहले तो बनाई नहीं थी। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, तब उसने एक उसको डिश को नाम दिया। ही नेम्ड इट एवियल, तब उसने उसको क्या बताया, एवियल। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इट इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। ये जो एवियल जो डिश है, ये जो पूरे का पूरा केरला है उसके अंदर वो फेमस हो गई थी। और अब जो केरला है उनका जो ट्रेडिशनल फिस्ट होता है, जो प्राचीन उनका जो परंपरागत एक दावत होती है, उसके अंदर जो एवियल जो डिश है उसको परोसा जाता है। अब उनकी ये एक ट्रेडिशनल डिश बन चुकी है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। तो आप सभी सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ये जो डिश है वो कहाँ से आई है। ये डिश कहाँ से आई है, ये आई है एक वेस्ट की टोकरी, बास्केट से आई है, यानी एक कचरे की टोकरी से आई है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि स्टोरी क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।